महानगरपालिकेने शहराच्या प्रभागात विकास कामे न करता मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार पुढाऱ्यांनी केला आहे। महापालिका भ्रष्टाचार मुक्त तसेच नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी मालेगाव आवामी पार्टी विविध प्रभागात सक्षम उमेदवार देणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। यावेळेस पत्रकार परिषदेत मालेगाव आवामी पार्टीचे डॉक्टर अनीस अन्सारी यांनी यावेळेस माहिती दिली। यावेळी रिजवान बॅटरीवाला, शब्बीर शहा, RM मुरी, अफजल अब्दुल अहमद, ॲडव्होकेट नलीम अन्सारी, आलमगिरी मास्टर आदी सर्व पदाधिकारी यावेळेस उपस्थित होते। धुळे महापालिकेवर गेल्या 15 वर्षापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे। मात्र सत्ता असताना देखील महापालिकेला शहरातील प्रभागातील रस्ते, गटारी, आरोग्य, गुन्हेगारी मुक्त शहर, कचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, सांडपाण्याचा प्रश्न सोडविता आले नाहीत। त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे। या संदर्भात मालेगाव आवामी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी असून पक्षाची उमेदवारी करणाऱ्या कोणत्याही जाती धर्माच्या स्वच्छ प्रतिमेच्या इच्छुक उमेदवारांना उमेदवारी देणार असल्याचे अन्सारी यांनी सांगितले। धुलिया नगर पालिका इलेक्शन लड़ने की विचार बनाए और उसके लिए हमने आज से तैयारी शुरू की। आवामी पार्टी की जरूरत धुलिया वालों को क्यों पड़ी? पिछले 15 सालों से महानगर पालिका में खुसूसन अल्पसंख्यक इलाकों में काम नहीं हुए। वार्डों की हालत बहुत बुरी है। वाटर ड्रेनेज कंपनी का कचरा उठाने का ठेका रहा है। सफाई जहां हमारे यहाँ पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हमारे शहर में नहीं दिखाई देता। 135 करोड़ पानी की पाइपलाइन के लिए आया, फिर भी आज हमारे यहाँ पानी 5 दिनों 6 दिनों के बाद आता है। बुनियादी मामला जो हमारे हैं नगर पालिका के, नल, गटर, रोड और ये सब मामला ने सही तौर से स्वच्छ और सुंदर हमारा शहर नहीं बनाया। इसके लिए हमने आवामी पार्टी का हाथ थामा है। आवामी पार्टी मालेगांव में एक अच्छे प्लेटफॉर्म से काम कर रही है। हमने बहुत गौर खौस करके जातिवाद शक्तियों के खिलाफ दोनों, जहां मुस्लिम में भी है कुछ पार्टियां और अदर समाज में भी है, सबके खिलाफ हम सेकुलर महाज पर सबको लेकर चलने के विचारधारा रखने वाले लोग। लोगों के साथ लेकर हम काम को आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम धुलिया शहर के वार्ड में उम्मीदवार लड़ाएंगे और आने के बाद हम अच्छे मकासद के तहत काम करेंगे। ये हमारा मकसद है। राष्ट्रीय पक्ष असो किंवा राज्य पक्ष असो, ते आपलं काम आणि हेतू साध्य करण्याच्या प्रयत्नात आहे। त्याचप्रमाणे काही परप्रांतीय पक्ष देखील आपल्याकडे आलेले आहेत। त्यांना पण आपण धुळे शहरामध्ये पाय पसरू द्यायचा नाही, एक दुसरा उद्देश आहे। नगरपालिकेत जेव्हापासून नगरपालिका झालेली आहे, काय काम झाले आणि शहराचा काय विकास झालेला आहे ते पण आपल्याला ज्ञात आहे। ह्याच पार्टीचे लोक सांगतात, बडे बडे पदावर असलेले, की अमुक पार्टीने दंगल घडवली, 3 दंगल आपण सुचवलेली आहे धुळ्यामध्ये आणि त्या दंगलीत काय निष्पन्न झालेलं आहे आणि लोकांना न्याय तरी मिळालेला आहे का आणि कोणाचं नुकसान झालं? राजकीय पक्षांचं नुकसान झालं, पुढाऱ्यांचं नुकसान झालं की सर्वसामान्य जनतेनं झालेलं आहे? हे सगळ्यांना माहिती आहे। फक्त न्यूजवर यायचं आणि सांगायचं ते त्या पक्षाने त्या लोकांनी दंगल घडवली याच्यावर त्याच्यावर आरोप करायचा। लोकांना न्याय देण्याचं काम कोणीच केलेलं नाही। त्याचप्रमाणे कायदा सुव्यवस्था मागील 1 वर्षामध्ये पाहिलं त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे। कोणीच काही केले नाही। डबल मर्डर होता, ट्रिपल मर्डर होता आपल्याकडे, हे भूमिका आहे। त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार जे आहे तो भयंकर प्रमाणात वाढलेला आहे आणि त्यामुळे आपल्या शहराचा विकास झालेला नाही। अल्पसंख्याक भागातील समस्यांचा विचार केला ते जास्तच दुरावलेले आहेत।
मेन स्ट्रीम जे मेन धारा म्हणतो आपण त्या धारांपासून. आता एकच उदाहरण सांगतो. वडजे रोड जो भाग आहे ते मुस्लिम बहुमूल भागातील एक बॅकबोन आहे आणि त्या बॅकबोनचा सगळ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे, कामच केलं नाही. शहराला हायवे पासून शहराला जोडणारे जेवढे रस्ते आहेत बाकीचे, ते साखरी रोड असो, चाळीसगाव रोड असो, मालेगाव रोड असो, किंवा आपण स्टेडियमच्या बाजू दोन्ही रोड पाहिले, गोंदूर रोड जोडणारा किंवा देवपूरला येणारा रस्ता, सगळे रस्ते बांधले गेले चांगल्या पद्धतीने. एकमेव वडजी रोड का सोडण्यात आलेला आहे, तर हा एक मोठा प्रश्न आहे. आणि ह्याच राजकीय पक्ष आहेत काही सेक्युलरिझमच्या नावावर जनतेला घाबरून डर दाखवून पक्ष वोट मागतात आणि काम काही करत नाही. आणि बाकीचे जे आहेत ते जातीवादी धारणा ठेवून ते काम करत नाही. मग जनतेने जायचं कुठे? जनतेला हे सगळं काहीच नको आहे. 80% जनता ह्या सगळ्या बाबींशी दूर आहे. त्यांना फक्त देशाचा आणि शहराचा विकास पाहिजे आहे. त्यासाठी मग आपण काय करायला पाहिजे ते सगळे विचार ठेवून सगळीकडे सगळ्यांचा पाठपुरावा घेऊन शेवटी आम्हाला असं वाटला की कोणीतरी एक पक्ष जे या सगळ्या गैरव्यवहार भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काहीतरी काम करत आहे ते शोधलं असता आम्हाला मालेगाव आवामी विकास पार्टीचे एक बॅनर सापडले आणि त्यांची जी भूमिका आहे मालेगावमध्ये ते जे ज्या पद्धतीने काम करतायत आणि मोठ्या प्रमाणावर ते भ्रष्टाचाराविरोधी लढा देत आहेत, ते सगळे विचार ठेवून आम्ही त्या पक्षाला आमच्याकडे आपल्या बाजूचे शेजारचे आहेत त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना आमंत्रित केला आणि आम्ही या निवडणुकामध्ये भाग घेण्याचं ठरवलेलं आहे. वहाँ आवामी पार्टी जाकर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे. हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, ना हम भ्रष्टाचार करेंगे और ना हम भ्रष्टाचार होने देंगे. हम यहाँ से बहुत करीब मालेगांव के अंदर आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर हमने पिछले 6 महीने 8 महीने में बड़े बड़े भ्रष्टाचार उघड़ किए, जिसके अंदर 250 करोड़ का भी भ्रष्टाचार है और वो आपको पेपर के माध्यम से पता भी चला होगा. उसके बारे में हम कोर्ट में भी गए. तो हमारे सब कामकाज को देखते हुए जब धुलिया मनपा के इलेक्शन में हमको यहाँ से इन्होंने इनवाइट किया तो हमने यही सोच के यहाँ पर हम आए कि आज इस शहर को एक अच्छे लीडर की बहुत ज़रूरत है. अच्छे लीडर के साथ साथ में ऐसा लीडर जो लोगों के लिए लड़ता हो, लोगों के लिए वो काम आता हो, जो लोगों के लिए अपनी जान देने का जज्बा रखता हो. हमारे रिजवान भाई बैटरी वाले आज मालेगांव शहर के अंदर हर पार्टी के अंदर के लोगों के अंदर डर बन के बैठ गए. भ्रष्टाचार करने से पहले वहाँ के लोग ये सोचने लगते हैं कि रिजवान भाई बैटरी वाला को अगर पता चल गया तो क्या होगा. तो आज दुलिये के अंदर हम यहाँ पर हमको भी खुशी हो रही है कि इन साहिबान ने हमको यहाँ याद किया है और हम इनसे वादा करते कि इन्होंने जिस मुद्दे पे हमको यहाँ बुलाया है, हमारे उम्मीदवार वार्ड नंबर 3 से यहाँ हमारा पैनल खड़ा हो रहा है और भी जो उम्मीदवार अच्छे मिलेंगे हम उनको टिकट देंगे और अच्छे साफ सुथरे किरदार के उम्मीदवारों को हम टिकट देंगे, जिनका माजी में रिकॉर्ड भी अच्छा हो और जिनके ऊपर किसी किस्म का भ्रष्टाचार का कोई गुनाह ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे साफ सुथरी सियासत करना चाहते हैं. दुलिये के अंदर जो पैसा आया पानी के लिए कितना करोड़, 136 करोड़ रुपया, हम सबसे पहले सत्ता में आने के बाद उस 170 करोड़ रुपये की इंक्वायरी कराएंगे कि वो पानी के लिए पैसा आया, वो पानी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, वो पानी कहाँ गया. दूसरा मुद्दा हमारे एडवोकेट साहब ने बोला है कि बड़जे रोड के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है. अगर अवामी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले धुलिया शहर के अंदर बड़जे रोड का काम करेंगे, चाहे हमारे 2 नगर सेवक क्यों नहीं आते, लेकिन हम उसके लिए मनपा को और यहाँ के जो भी ये रहेंगे सत्ताधारी पक्ष जिसमें उनको झुका देंगे और सबसे पहले बड़जी रोड का विकास हम करेंगे. साथ ही साथ यहाँ धुलिये के अंदर साफ सफाई का बहुत मसला है सर. साफ सफाई ऐसा है कि वाटर गैस कंपनी यहाँ पे साफ सफाई करती नहीं है. उस कंपनी के बारे में हमने मालेगांव में भी उस कंपनी के ऊपर अभी 13 लाख रुपए का दंड बिठवाया है. तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम उसके ऊपर भी शासन के जरिए कार्रवाई करें. हम मुख्यमंत्री साहब को यहाँ से उसका अहवाल भेजेंगे कि वो यहाँ पर साफ सफाई नहीं कर रही. इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, आइंदा भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो आगे की बातें आपको बताएंगे. अब आपके सामने मैं हमारे रिजवान भाई बैटरी वालों को इस शहर से दावत देता हूँ
कि नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। और जो बेकाबू है उन पे वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो वो टीपू भेज देता है। और ना घबराओ अंधेरों से कि अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। अब आपके सामने हमारे रिवाज भाई बैटरी वाले प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन करता हूँ सर। और आज हमने महाराष्ट्र लेवल के पार्टी रजिस्ट्रेशन की, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2008 मालेगांव बिल्कुल चौक बम ब्लास्ट के बाद मैं राजकारण में आया और मनसे से अपनी सियासी करियर को स्टार्ट किया। मनसे से लेकर के MIM तक दोनों अवैसी बिरादवान असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन्हें नांदेड़ छोड़ के महाराष्ट्र में एंट्री दिलाने वाला मैं हूँ। हमारा एक ही मकसद था कि चाहे धुले हो, मालेगांव हो, महाराष्ट्र का कोई भी शहर हो, हमारे शहर में जो विकास का नारा लगता है, भाईचारगी का नारा लगता है, उसमें रियल में काम होना चाहिए। हमने कई पार्टियों में रहा और किसी भी पार्टी से हम कभी 1 रुपया नहीं दिए, ना तो जनता से 1 रुपया दिए। बेलौस होकर उनके लिए हमने काम किया कि मालेगांव शहर की एक छवि थी कि छोटी छोटी बातों पे वहाँ पे दंगल हो जाता था, तो हमारे शहर को दंगली शहर के नाम से जाना जाए, पहचानने लग गए थे लोग। लेकिन सर मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वही मालेगांव शहर है जहाँ एक मामूली सी सुपारी के ऊपर से फसाद हो जाता था, पान की सुपारी के ऊपर से। 2006 में उसी मालेगांव शहर में शब बारात के दिन एक बम ब्लास्ट होता है और 32-33 लोग एक्सपायर हो जाते, छितड़े उड़ जाते। वहाँ पे हमारा मालेगांव शहर ये एकता का सबूत दिया कि इतनी बड़ी वारदात के बाद उस शहर में सर दंगल नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर काम किए। ठीक उसी तरीके से 28 रोज़े को रमज़ान का मुबारक महीना, मुसलमानों के दोनों बड़े त्यौहार शब बारात भी और रमज़ान भी, 28 रमज़ान को बिक्कू चौक ब्लास्ट हुआ, वहाँ भी छितड़े उड़े। लेकिन वहाँ पे मालेगांव शहर के हमारे हिंदू भाइयों ने खुद मेरे साथ कैंप के समक्ष शेर के, जो आपने मीडिया पे देखा होगा कि जो फरहान हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में आके बड़ा बड़ा टीका लगा के आके खून दिए, अपना ब्लड दिए, वो हम लोगों ने वो काम किया। इस वजह से हमको सियासत में आना पड़ा कि आज पूरे महाराष्ट्र का मसला है कि भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छता अभियान। सर आपके धुले में कितनी स्वच्छता है ये देखने की बात है। हर लीडर यही नारा लगा रहा है कि हम जनता का काम करेंगे। आप देख लीजिए आपके धुले में, धुले की मैं बात करूँगा सर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेन जो यहाँ पे रोलिंग पार्टी है, सारे गुंडे उनके पास भरे पड़े हैं, जनता का पूरा पैसा वही खा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अव्वल दिन से लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। मालेगांव आवामी पार्टी जातिवाद से उठ के शहर के तमाम मसाइल से हट के हमारा एक ही मुद्दा है कि शहर का विकास, लोगों की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। आज सरकार पूरे मुल्क में नारा है कि तालीम को आम किया जाए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन सर आज स्कूलों के अंदर बड़ा करप्शन, जो गरीब बच्चे
स्कॉलरशिप से मजबूर, तमाम फैसिलिटी से मजबूर है। जब वो मजबूर है तो पढ़ेंगे कहाँ से? एक तरफ से सरकार तालीम पे खर्च कर रही है और दूसरी तरफ से उसी में बदगुमानी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है। सर, वाटर गिरेस हमारे मालेगांव में भी है, आपके धुले में भी है। आपने, मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने, सभी पत्रकारों ने उसका एग्रीमेंट देखा होगा सर, कि उनके एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए। वाटर गिरेस का एग्रीमेंट हमारे मालेगांव में, धुलिये में दोनों सेम है, थोड़ा सा फर्क है कि इनकी टोटल नई गाड़ियां होनी चाहिए, घंटा गाड़ियां। इनकी बोलेरो गाड़ी होना चाहिए जो पेट्रोलिंग करे, छोटी गाड़ियां होनी चाहिए जो कंटिन्यू कचरा उठाते रहे। लेकिन आप देखो इतना बड़ा टेंडर और उसमें पूरा भ्रष्टाचार, और कोई लीडर उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। सर, हम लोग यहाँ पे लीडर बनने के लिए नहीं आए, हम ये चाह रहे कि हम दोनों समाज के लोग, हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई मिलके इन बदगुमानों के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक नया चेहरा पेश करें। हमें सत्ता नहीं चाहिए। अगर जो धुलिया शहर में हमारे को 2 कारपोरेटर 4 कारपोरेटर चुन के देते हैं तो हम सत्ताधारियों के दांत खट्टे कर देंगे, जनता का काम करके बता देंगे। आज बलदेव रोड जैसे हो तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि लोग वहाँ पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद भूल गए। क्यों नहीं होता है भाई? वो भी तो धुलिये की नाक है, उसे भी करना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है सर। आज धुलिये के अंदर पानी की इतनी तकलीफ, तो ये सारे फंड कहाँ जा रहे हैं? अभी साहब ने बताया 136 करोड़ कहाँ खर्च हो। हम इन तमाम चीज़ों से हटके धुलिया शहर से हम कोशिश करेंगे कि साफ सुथरे लोगों को टिकट देंगे, और हमारी आवामी पार्टी किसी भी कैंडिडेट से 1 रुपया पार्टी फंड नहीं लेंगी। हम फ्री में टिकट देंगे और पढ़े लिखों को हम आवाज़ दे रहे हैं आप मीडिया के द्वारा कि पढ़े लिखे समझदार नौजवान सामने आए जो शहर को आगे ले जाए, तरक्की की तरफ ले जाए।